देखिए, नया चैप्टर जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और आपको हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सब जैसे अब इसमें अलग अलग टाइप का हम क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन मिक्सचर वाला होगा, बहुत सारा क्वेश्चन आपको डिवाइड वाला होगा, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें अलग अलग टाइप का होगा। पहला हम टाइप शुरू कर रहे हैं जो सिंपल, अगर रेशियो दिया हुआ है, जैसे ए और बी का रेशियो दिया है, बी और सी का रेशियो दिया है, सी और डी का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछ रहा है ए और सी का रेशियो क्या होगा। क्या पूछ रहा है? ए और सी का रेशियो क्या होगा और ए और डी का रेशियो। ये दो क्वेश्चन आपके सामने में है। ध्यान रखना, जब इस तरीके से दिया रहे तो पूछेगा पहला और लास्ट। ठीक है, तो पहला इधर है और लास्ट डी है उधर। तो जब पहला और लास्ट का अनुपात पूछे तो लिखने का खाली तरीका आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ए अनुपात डी जो है वो ए बटे बी बटे सी और सी बटे डी तीनों जो दिया है वो वैसे मल्टीप्लाई या गुना के रूप में लिख देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि ये बी और बी कट जाएगा, सी और सी कट जाएगा, इधर ए बचेगा, इधर डी बचेगा, और वही पूछ रहा था। पहला हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और इस सब का वैल्यू रख दिए, सीधा 2 से 3 ये कट गया, 3 दूना 6, और उसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ गया। तो जब भी आपको पहला और लास्ट वाला पूछे तो आप ऐसे ही आराम से जो लिखा हुआ है वही मल्टीप्लाई कर में लिख देना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, ए और सी का पूछ रहा था, तो ए और सी का क्या करेंगे, ए बटे बी कर देंगे और बी बटे सी कर देंगे, क्योंकि ये बी और बी कट जाएगा, सीधा ए और सी बच जाएगा। तो देखो ए बटे, ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि ए बटे बी का वैल्यू दिया हुआ है और बी बटे सी का वैल्यू दिया हुआ है, सीधा पुट करना है और आंसर आ जाएगा। तो सीधे इसको पुट किया, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया, तो ये निकल गया। तो इस टाइप को आप अच्छे से समझ लो, इसको आप लिखिए, फिर हम एक नया क्वेश्चन देंगे। देखिए, अब एक क्वेश्चन हम इस टाइप का ला रहे हैं कि ए और बी का अनुपात दिया है, बी और सी का अनुपात दिया है, तो ए बी सी तीनों का मिला के पूछेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। तो एक मेथड वो है, लेकिन पहले हम सिंपल मेथड बता रहे हैं। क्या करना है, ए अनुपात बी जो दिया है वो लिखो, और बी के नीचे में बी और सी का अनुपात लिखना है। तो यहाँ पे बी के नीचे में क्या लिखेंगे, बी और सी ये है 3:4। ठीक है, तो ए बी सी इधर तो आपका हो जाएगा ए बी सी। इधर ध्यान रखना, करना कैसे है, इसको इजी करने के लिए इसके ऊपर कुछ नहीं, तो अनुपात देके ये नंबर जहाँ पे खत्म होता है वही नंबर अगला रख दो। ठीक है, अब इसका गैप भरना है सामने सामने, तो इधर क्या हो गया, 3 पे आ रहा है तो 3 से रख दो। अब सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो। तो 4 दिया कितना हो जाएगा, 12, 5 दिया 15 और 5 चौका 20। एक तरीका तो ये है। क्या बताया मैंने, हमने ये बताया कि जहाँ खत्म होता है उससे आगे बढ़ जाओ, गैप भर दो, इधर बैक जहाँ पे आ रहा है वहां से बैक हो जाओ, सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, आपको डायरेक्ट निकल जाएगा। ये बड़ा काम का चीज है। यहीं पे क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। क्या करेगा क्वेश्चन, देखो सुनो, कह रहा है कि दो भाई ए और बी का में कुछ पैसा इस अनुपात में बटा, बी और सी जो बाकी है उसको इसमें अनुपात में बटा। तो बच्चा बताइए कि तीनों भाई को किस अनुपात में बटा। चाहे उसके बाद पैसा दे देगा, पूछेगा इस पैसा को किस अनुपात में मिलेगा। तो जब तक ये नहीं निकालोगे ना आपको दिक्कत है। ठीक है, तो इसलिए ये निकालना सीख गए। अब हम उस तरीके से भी बता देते हैं, ध्यान से देख लो। ये हमने बोला कि ए बी सी लिखने का तो तरीका यही है। अब इसमें इसको इससे पहला नंबर में मल्टीप्लाई करो, दूसरे स्टेप में इसको इससे मल्टीप्लाई, तीसरे स्टेप में इससे इसको मल्टीप्लाई। तो 4 दिया 12 आ गया, 5 दिया 15 और 5 चौके 20। ये डायरेक्ट आपका आ गया और आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन इस मेथड में थोड़ा सा टेंशन बढ़ेगा, लेकिन ये वाला मेथड बड़ा काम का है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब हम डी तक जाएंगे क्वेश्चन को, आप जरा इसको उतारिए, फिर हम डी तक चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए और बी और सी और डी का रेशियो निकालना दिया हुआ है, और तब पूछ रहा है ए बी सी डी, चारों पूछ रहा है। ध्यान से देखना, ए और बी का लिख दिए, बी और सी लिखने का तरीका बहुत लोगों को नहीं पता, तो आप समझ लीजिए। बी और सी जब लिखे तो बी के नीचे में आगे बढ़ेंगे, बी के नीचे बी लिख के तब आगे बढ़ेंगे,
तो बी के नीचे बी लिख दिए, 4 और 5 तो 4 और 5 आगे बढ़ गए। फिर सी और डी का पूछ रहा है तो सी के नीचे लिखेंगे, सी 6 हो गया, 6:7 ये लिखने का तरीका हो गया। अब गैप भरो, गैप कैसे भरेंगे, तो यहाँ रेशियो 3 है तो 3 ही आएगा, क्योंकि इसके भी ऊपर आना है तो यहाँ भी 3 आ जाएगा। अब इसके 5 है तो 5 से आगे बढ़ो, इधर का गैप हो गया पूरा। अब इधर का दे दो, तो ये 6 है तो 6 ही आएगा, लेकिन इसके भी तो नीचे आएगा, तो इसके भी नीचे 6 दे दो, और इधर से भी बैक आना है तो ये 4 आएगा। अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 चौके 24 दूना ये हो गया 48, और ये हो गया 72, ये हो गया 90, ये हो गया 100। अब सब नंबर जो है वो 3 से कट जाएगा, तो इसको और सिंप्लीफाई आप कर सकते हो। तो सब से करोगे तो कितना आएगा, ये 3 से कट जाएगा तो 16, ये 24, ये 30 और ये 35, ये आपका आंसर हो गया। तो ये अभी हमने सिर्फ यही सिखाया कि अलग अलग टुकड़ों में दिया हुआ है तो पूरा बड़ा कैसे बनाएंगे, ए बी सी डी पूरा कैसे लिखेंगे, या 3 रहेगा या 4 रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से बन गया तो ये बड़ा आगे का काम होगा, ठीक है। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं नए टाइप की ओर। आप पहले इसको लिखिए। देखिए एक नया क्वेश्चन हम इस तरह धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे क्लास का, आप लोग सब वीडियो बढ़िया से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको जो धीरे धीरे लेवल बढ़ता है तो सब कुछ समझ में आता है, इसलिए सभी क्लास को 1 बाय 1 देखिएगा, ठीक। हमने पिछला में बड़ा सिंपल बताया, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाया। ए और बी का रेशियो दिया है तो ये पूछ रहा है, ठीक है। तो जब भी ए और बी का रेशियो ऐसा दिया रहे तो आप पहले उसको ऐसे लिख लीजिए 2 और 3, कभी ऐसे डायरेक्ट दिया रहेगा, कभी आपको ऐसे दिया रहेगा। तो ए का मान 2 और बी का मान 3 सीधा पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ए का मान क्या पुट किया हमने 2, और बी का मान क्या पुट किया 3, तो 5 गुने 2 यहाँ हो जाएगा और 2 गुने 3 यहाँ, तो 6 + 6 ये हो जाएगा 12, और ये हो गया 10 में से 6 गया तो कितना होगा 4, कट गया तो आंसर 3 आ गया। इसमें किसी को कोई डॉट होना ही नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसको आप लिखिए पहले। 2 1 4। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमने दिया है कि x और y का अनुपात 5:7 है, और ये पूछ रहा है इसका 3x और 5, इस बार लिखा हुआ यही क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे, x और y पहले ऐसे लिख लो, और सीधा x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू कितना है 7, और उसके बाद क्या कर दे, इसका वैल्यू डायरेक्ट x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 7 पुट कर दिया, 5 और 7 पुट कर दिया, तो ये 15 और 35 दोनों मिला के 50 हो गया, और ये 25 में से 21 गया तो 4 हो गया, कट गया तो आंसर 25 और 2 का अनुपात। इसमें हमको लग रहा है दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन और इसमें हम दे रहे हैं अलग टाइप का, पहले इसको आप जल्दी लिख लीजिए, ठीक है। एक और अच्छा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, देखो x और y का अनुपात इतना, अब इसमें x y और y स्क्वायर ये से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर में दिया हुआ है, कुछ करना नहीं, तरीका वही है। अभी हम बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ x बटे y बराबर 7/3 लिखोगे, x का मान 7, y का मान 3 रखो, तो इसमें 7 गुने में 3 प्लस, देखो इधर ये 3 का स्क्वायर हो गया, और ये 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया 7 या 21 और 9, तो ये हो गया 30, और ये 7 49 में से 9 घटाओ तो कितना हो गया 40, कट गया तो 3/4 आ गया आंसर। अच्छा है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन ले रहे हैं। अब हम नए टाइप का कुछ क्वेश्चन और डालते हैं, इसको पहले आप लिख लीजिए, तब अच्छा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया, इसको आप लिखिए। देखो ये थोड़ा सा हटके हमने दिया है ये क्वेश्चन, a/3 b/4 और c/7, ये तीनों क्या है बराबर का निशान है, ठीक है। अब पूछ रहा है a + b + c/c पूछे या b पूछे, कुछ भी रहे, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो इसको करने का मौखिक अगर तरीका क्या है, देखो इधर a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू 7 पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा 3 + 4 + 7, 7 × 4 = 11 और 3 कितना 14, नीचे में 7 रख दोगे, 2 आंसर आ गए। ये तरीका। दूसरा तरीका आप पढ़े होंगे के मान के, याद करो के मान के, जो इस सब को क्या मान लेते थे, के मान लेते थे, उसके बाद ए का मान के रूप में, बी का मान के रूप में, सी का मान के रूप में। तो अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट
अगर डायरेक्ट निकालना हो तो ए का मान 3, बी का मान 4 और सी का मान 7 पुट कर दो। 3 + 4 + 7/7 ये हो जाएगा आपका 2 आंसर। ठीक है, या के भी मानोगे ना तो के ऊपर कट जाएगा ए का मान। अगर के मानोगे तो a/3 बराबर के लिखना पड़ेगा सबके लिए। ठीक है, तो ए का मान 3k, बी का मान 4k, सी का मान 7k रखोगे तब भी कट कुट के यही आएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप डायरेक्ट आप पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। दो तरीका से हमने बताया, ए का मान डायरेक्ट पुट कर दो आंसर, दूसरा के मान लो, सबका ए और बी सी तीनों का मान निकालो के रूप में, फिर रखो तब भी आंसर वही आएगा। क्लियर हो गया। अब के रूप में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बराबर 3k, ए का मान हो गया 3k। अगर b/4 बराबर के लेंगे तो b का मान हो गया 4k। और अगर c/में कितना है, c/7 बराबर के लेंगे तो c का मान 7k। अब पुट कर दो तो ये 3k + 4k + 7k और नीचे में 7k। ठीक है, यही आ जाएगा। तो अब यहाँ से ऊपर में 14k और नीचे में 7k के कट गया, तो तब भी आंसर क्या आ जाएगा, 2 गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कलम चलाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ए का मान 3, बी का मान 4, सी का मान 7 आप रख दो, ये आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब एक चीज और देखिए इसमें, एक तो ये क्लियर हो गया, दूसरा हम क्वेश्चन इस टाइप का दिए हैं। क्या दिए हैं, 4x = 3y। अगर आपको ऐसा दिया रहेगा तब तो बहुत आसानी से पुट कर देंगे, लेकिन कुछ विद्यार्थी इसमें गलती करेगा। 4x = 3y दिया हुआ है तब पूछ रहा है ये चीज। ठीक है, तो पहला काम क्या करना कि आप x/y पहले निकालना। ठीक है, ध्यान से सुन लो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये y इधर ले आओ तो 3 तो अपने पोजीशन पे रहेगा ही, और ये 4 इधर आके नीचे आ जाएगा। बात वही हुआ, ऐसा दिया रहेगा तब आसान था, लेकिन अगर आपको ऐसा दिया है तो पहले ऐसे बनाओ। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना इस चीज को। तो पहले ये y नीचे आएगा, ये अपने पोजीशन पे रहेगा, ध्यान रखना। और ये 4 नीचे आ गया, x का मान 3, y का मान 4, इसमें पुट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप अगर पुट करेंगे तो 3 का क्यूब माइनस कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ये हो गया 27 - 64 और 27 + 64 घटाओगे तो -37 में कितना हो जाएगा, 91। यही आपका आंसर हो गया। तो हमने इस टाइप का क्लियर कर दिया क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा आप आराम से बता दीजिए, इसको आप लिख लीजिए। अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी लेवल तो बढ़ेगा, अभी तो शुरुआत है, बहुत काम आगे करना है इस चैप्टर में, इसलिए राइट डाउन एवरीवन।